12, उसकी उम्र 12 साल है। द सेम एज माइन, मेरी भी उम्र तकरीबन 12 ही साल है। हिज एज इज 12, द सेम एज माइन, 3 बार बोलना चाहिए। हिज एज इज 12, द सेम एज माइन। हिज एज इज 12, द सेम एज माइन। हिज एज इज 12, द सेम एज माइन। अब पहला पैराग्राफ आपको याद हो चुका है। माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज हामिद, who lives in the house next to mine. His father is a teacher, the same as mine. I have known him for the last 5 years when he became my neighbor. We both study in the same school and the same class. His age is 12, the same as mine. दूसरा पैराग्राफ शुरू हो गया। दूसरा पैराग्राफ भी ऐसे ही याद कर लो। He is the class monitor. अक्सर बच्चों ने मॉनिटर के स्पेलिंग गलत लिखे हुए थे, MONITER, मोनीटर नहीं है, मॉनिटर। जी समझ के बोलें, ही इज द क्लास मॉनिटर। ही इज द क्लास मॉनिटर, वो क्लास का मॉनिटर है। एंड ही कैरीज आउट, कैरी का मतलब है उठा कर ले जाना, लेकिन यहाँ पे कैरी का मतलब है निभाना, अपनी ड्यूटीज, अपने फ़राइज़ को सर अंजाम देना। एंड ही कैरीज आउट हिज ड्यूटीज सो ऑनेस्टली, कि वो अपने फ़राइज़ इतनी ज़्यादा ईमानदारी से अंजाम देता है, दैट ही इज़ वेरी पॉपुलर, कि वो बड़ा मशहूर है, बोथ विद द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, यानी उस्ताज़ कराम और तलबा के बीच वो बहुत ज़्यादा हर दिल अजीज़ है, मशहूर है, कि वो अपने फ़राइज़ बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम देता है। जी अब इसको कैसे, दूसरे पैराग्राफ को कैसे याद करेंगे, समझ के। ही इज़ द क्लास मॉनिटर एंड ही कैरीज आउट हिज ड्यूटीज so honestly that he is very popular both with the teachers and the students. He is the class monitor and he carries out his duties so honestly that he is very popular both with the teachers and the students. अब तीसरी बार जुबानी बोले ना, जरा देखें आपका ज़हन कितना अच्छा है और कितनी जल्दी चीज़ को पिक करता है। आंखें बंद, जुबानी। ही, दूसरा पैराग्राफ, ही इज द क्लास मॉनिटर एंड ही कैरीज आउट हिज ड्यूटीज सो ऑनेस्टली दैट ही इज वेरी पॉपुलर बोथ विद द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। वेरी गुड, अक्सर बच्चों ने मेरे साथ पढ़ा, एक्सीलेंट। एक बार फिर दूसरा पैराग्राफ पढ़ें। ही इज द क्लास मॉनिटर एंड ही कैरीज आउट हिज ड्यूटीज सो ऑनेस्टली that he is very popular both with the teachers and the students. यहां तक याद हो गया? अच्छा एक बार फिर बोलो। He is the class monitor and he carries out his duties so honestly that he is very popular both with the teachers and the students. आगे कहता है he is the best student in the class. क्या कहता है? वो क्लास का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। इन द क्लास, वो क्लास में सबसे बेहतरीन। अगर यहां पे लिखा होता ना ऑफ, स्टूडेंट ऑफ का मतलब है का, इन का मतलब है में। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, वो क्लास में सबसे बेहतरीन तालिब इल्म। एंड ही इज ऑलवेज रेडी, एंड ही इज ऑलवेज रेडी, वो हमेशा तैयार रहता है। टू असिस्ट, टू असिस्ट का मतलब है साथ देना। जैसे हम कई बार गुस्से में छोटे बहन भाइयों को या कोई हमें को काम कहे, हम कहते हैं जाओ जाओ, मैं तुम्हारा को असिस्टेंट लगा हूँ, मैं तुम्हारा को नौकर हूँ, मैं असिस्टेंट हूँ। तो असिस्ट का मतलब है साथ देने वाला। जैसे लेबोरेटरीज में लैब असिस्टेंट होते हैं, जी असिस्ट कहते हैं साथ देना। एंड ही इज ऑलवेज रेडी टू असिस्ट एनी स्टूडेंट, वो हमेशा तैयार रहता है किसी भी तालिब इल्म का साथ देने के लिए। who asks him for help with his studies, कि अगर कोई लड़का कह देता है यार ये मुझे मैथ्स का सवाल समझ नहीं आ रहा, ज़रा मेरी हेल्प कर दो, तो उसकी मदद करता है, इधर आओ यार मैं तुम्हें क्वेश्चन करवा देता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट कहता है यार मुझे ये साइंस समझ नहीं आ रही है, आप तो बड़े अच्छे हो तो मुझे, तो वो किसी की मदद करते हुए शर्माता भी नहीं और नखरे भी नहीं करता, बल्कि दिल की गहराइयों से वीक स्टूडेंट्स की हेल्प भी करता है। क्या बोला, यहाँ से देखें, समझ क्या। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, बोलो ना, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास एंड he is always ready to assist
and he is always ready to assist any student who asks him for help with his studies. He is the best student in the class, and he is always ready to assist any student who asks him for help with his studies. चलो मेरे साथ बोलो. कहाँ से बोल रहा है? He is the best student in the class, and he is always ready to assist any student who asks him for help with his studies. अब दूसरा पैराग्राफ एक बार देख के बोलेंगे, एक बार जुबानी बोलेंगे. He is the class monitor. He is the class monitor, and he carries out his duties so honestly that he is very popular both with the teachers and the students. He is the best student in the class, and he is always ready to assist any student who asks him for help with his studies. तो बेटा जी, तरीका मैंने आपको बता दिया. ऐसे कैसे याद करना है? एक एक चीज़ को समझना है. समझने के बाद उस चीज़ को 3 बार बोलना है. फिर देखें, माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज हामिद. फिर बोलो, माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज हामिद हु लिव्स इन द हाउस नेक्स्ट टू माइन. फिर बोलो, माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज हामिद हु लिव्स इन द हाउस नेक्स्ट टू माइन. फिर बोलो, माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज हामिद हु लिव्स इन द हाउस नेक्स्ट टू माइन. याद हो गया? आगे दूसरा पॉइंट. His father is a teacher, the same as mine. His father is a teacher, the same as mine. फिर शुरू से. My best friend's name is Hamid, who lives in the house next to mine. His father is a teacher, the same as mine. याद हो गया? आगे. I have known him for the last 5 years when he became my neighbor. फिर बोलो. I have known him for the last 5 years when he became my neighbor. फिर बोलो. I have known him for the last 5 years when he became my neighbor. ये है तरीका याद करने का. इस तरीके से बेटा आपने पूरा ऐसे याद करना है. It will take, अगर ईमानदारी से याद करेंगे, it will take 15 minutes. और फिर ज़रूर किसी बड़ी बहन को या बड़े भाई को या छोटी बहन को या छोटे भाई को याद करने के बाद सुनाएं. फिर जब आप समझें कि मुझे बिल्कुल अच्छा याद हो गया, तो उसको दोबारा रीराइट करना है, और फिर इंशाल्लाह क़यामत के दिन तक नहीं भूलेगा. अब जो अच्छे बच्चे होंगे वो इस ऐसे को याद करके मुझे ज़ुबानी सुनाएंगे रिकॉर्डिंग करके, और मैं अपने नंबर पे सुनूंगा एक एक बच्चे का ऐसे. थैंक यू सो वेरी मच.